नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। नमस्कार। आइडियलाइज न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम रूबरू में बैठे हैं आज डीएवी के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल अश्विनी जी के साथ। इनसे हम बात करेंगे रूबरू में, जानेंगे डीएवी के बारे में, यहाँ के विद्यालय के बारे में, इसके शुरुआत के बारे में और इनके परफॉर्मेंस के बारे में। डीएवी किस तरीके से पूरे इंडिया में रन कर रहा है। सर्वविदित है कि डीएवी का अपना एक नाम है, वजूद है, प्रतिष्ठा है और पूरे भारत में डीएवी फैला हुआ है। इसी के विषय में इनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे। अश्विनी जी को नमस्कार। सर, ये डीएवी है पूर्णिया का, यहाँ आप आए हैं, आपके पहले बख्शी साहब थे और उसके बाद आप आए हैं। हमारे पहले नीरज सर थे, नीरज सर के पहले अजीत बख्शी जी थे। जरा हम जानना चाहेंगे सर कि डीएवी की शुरुआत कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। डीएवी ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत 1886 में लाहौर से शुरू हुई है, जो विद्यालय डीएवी की प्रथम विद्यालय के रूप में जाना जाता है, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में अवस्थित है। और भारत के विभाजन के बाद वह डीएवी कॉलेज लाहौर के नाम से अम्बाला में शिफ्ट हुआ, जो आज ही की भी तिथि में वह डीएवी कॉलेज लाहौर के नाम से ही जाना जाता है। डीएवी इंडिया की लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी लगभग 1200 संस्थाएं देश विदेश में क्रियाशील है। साथ ही साथ एक डीम यूनिवर्सिटी, डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर के नाम से प्रसिद्ध है, और इसके बहुत सारे टेक्निकल कॉलेज भी देश के विभिन्न भागों में अवस्थित हैं। आप पूर्णिया में हैं सर, तो यहाँ के डीएवी की शुरुआत कब हुई और यहाँ डीएवी किस तरीके से क्रियाशील है। डीएवी पूर्णिया की बात की जाए तो महात्मा नारायण दास के सौजन्य से और डॉक्टर मोहन राय के सहयोग से डीएवी पूर्णिया का शुरुआत 1999 में हुआ, और जिसके प्रथम प्राचार्य के रूप में अजीत कुमार बख्शी जी रहा, और उनके सानिध्य में डीएवी पूर्णिया का विकास हुआ। और उसके बाद नीरज कुमार सिंह इसके प्राचार्य के रूप में यहाँ पदस्थापित हुए। मैं एज अ प्रिंसिपल 1 अक्टूबर 2019 में मेरा स्थानांतरण हुआ, और उस समय से मैं डीएवी पब्लिक स्कूल पूर्णिया में कार्यशील हूँ, और पूर्णिया अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो यहाँ किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक है एजुकेशन। डीएवी आज के डेट में सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार किलकारी से, मतलब नर्सरी से लेकर करके +2 की शिक्षा दी जाती है। यह को एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ +2 में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। सर, यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा करते हैं। लोकल पूर्णिया में पनोरमा का कोई भी कार्यक्रम होता है या और भी जगह जो कहीं ऑर्गेनाइज होता है, तो वहाँ हाँ बोला जाए। तो सर, हमारे बच्चे न केवल पूर्णिया में, साथ ही साथ डीएवी नेशनल स्पोर्ट का क्लस्टर मीट होता है, जोनल मीट होता है, फिर नेशनल लेवल पर मीट होता है, जहां हमारे बच्चे उच्च स्तर के प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अभी यहाँ डीएवी में आर्ट एंड कल्चर की क्या पोजीशन है। सर, यहाँ के बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी, जिला कार्यक्रम के में भी भाग लेते हैं। साथ ही साथ डीएवी का जो जोनल मीट्स होते हैं वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी अपने परफॉर्मेंस का लोहा वो डीएवी में मनवाते हैं। अभी हमारे 2 बच्चे एनसीसी में
आरडी कैंप में भाग लिया है और वहाँ पर भी पूरे भारतवर्ष में हमारे दोनों बच्चों का स्थान 6ठा स्थान था। वाह, बहुत अच्छा। हमने भी सर आपको बताएं कि हम आरडी कैंप अटेंड किए हुए हैं और पूरे इंडिया को लीड किए हुए हैं बिहार से, और इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ आरडी में बच्चे ने इस बिहार से 2 बच्चे का सिलेक्शन था। दोनों ही बच्चे, एक लड़की सिद्धि सुमन और पुष्कर आनंद, दोनों बच्चे यहाँ से पूरे बिहार को रिप्रेजेंट किया और पूरे पैन इंडिया में उसका 6ठा रैंक था। बहुत काबिल तारीफ, बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ देख रहे हैं कि स्कूल की जो व्यवस्था है, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो या साफ सफाई हो, बच्चों में डिसिप्लिन हो, ये सारी चीज़ें मर्यादित है और बहुत ही शानदार है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा तभी उस स्वच्छ वातावरण में हम कुछ ग्रहण कर सकेंगे और तभी हम अपने जीवन को अनुशासित कर पाएंगे। तो अनुशासन जीवन का मुख्य पहलू है और शिक्षकों के साथ साथ बच्चों में जब तक हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो हम कैसे बच्चों में से अपेक्षा रखें कि बच्चा भी अनुशासित रहे। सही बात है। यहाँ पर क्या बच्चों को फ्री कोटा भी देते हैं, गरीब घर के परिवार के बच्चों को? डीएवी ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, जो कि आरटीई के तहत नहीं आता है। फिर भी डीएवी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक फील्ड में काम करते हुए हम आरटीई के तहत जो 25% की कोटा फिक्स है, मैं प्रत्येक साल बच्चों को आरटीई के तहत मैं नामांकित करता हूं और उसको फ्री शिक्षा मैं देता हूं। आपको भारतीय स्कूल व्यवस्था जो है उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण और उस तरह की शिक्षा पर आधारित यहाँ का चरित्र जो दिखता है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? डीएवी का मूल मंत्र है शिक्षा, सेवा और संस्कार। और जब हम बच्चों में संस्कार डालने के लिए हम अपनी दिनचर्या का प्रारंभ वैदिक मंत्र से करते हैं, साप्ताहिक हवन करते हैं, जिससे हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कृत भी कर सकें। जब शिक्षा और सुसंस्कृत कर देंगे तो सेवा की भावना अपने आप बच्चों में जागृत हो जाएगा और उसके लिए हमको कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए डीएवी संस्थान, डीएवी का ही मतलब है कि हम दयानंद एंग्लो और वैदिक, हम अपने विचार से एंग्लो हैं लेकिन हम कहीं बहक नहीं जाए, इसलिए एंग्लो को बीच में रखा जाता है और उसको दयानंद और वैदिक फिलॉसफी से उसको बांधे रखता है कि जो कि हम अपने संस्कार, जो हमारे पूर्वजों का संस्कार है, उस संस्कार से हम कहीं विचलित ना हो जाए। के लिए आपका ये योगदान तो वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। सर, डीएवी का अपना एक पब्लिकेशन है जो शिक्षा जगत का जो अपना मापदंड है उस पर कितना खरा उतरता है और इस पब्लिकेशन का क्या आउटपुट आता है सामने? डीएवी पब्लिकेशन का जो है एलकेजी से लेकर के क्लास 8 तक की अपनी पब्लिकेशन हाउस है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम वैसे बच्चों तक किताब पहुंचा सकें जो कि इसके लिए सामर्थ्य नहीं है। आप डीएवी किताब पब्लिकेशन की किताब का जब मूल्य देखेंगे और दूसरे पब्लिकेशन के मूल्य की तुलना में 1/4 होते हैं और डीएवी पब्लिकेशन का जितने भी सिलेबस होते हैं वह कंप्लीट सीबीएसई बेस्ड ही होते हैं। कहीं वह सीबीएसई से इधर उधर नहीं रहता है, वह सीबीएसई के पर ही आधारित बेस होता है। इसलिए दोनों किताबों में कोई अंतर नहीं होती है। केवल हम बच्चों को सस्ते दामों में हम किताब उपलब्ध करा सके, इसलिए डीएवी संस्था अपनी किताब पब्लिश करती है जिसे हम आसानी से कम मूल्यों पर हम अभिभावकों को उपलब्ध करवा सकते हैं।
अच्छा, ये डीएवी जो है आर्य समाज के द्वारा पोषित है और इसकी ही शाखाएं हैं, उनमें से एक है विद्यालय। तो आर्य समाज के द्वारा या डीएवी के द्वारा क्या, ये जरा मेरे मन में कन्फ्यूज़न है कि यहाँ से शादियाँ कराई जाती हैं समाज सेवा के नाम पर, जाड़े में या किसी और भी विकट स्थिति में मदद दी जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे क्या? डीएवी आर्य समाज का संतान है और आर्य समाज की व्यवस्था में अग्रगणी रहा है, जिसके कारण समय समय पर विद्यालय में गरीब बच्चियों का विवाह, ठंडे में गरीबों के बीच में कंबल वितरण करना, गरीबों में भोजन का वितरण करना, इस तरह की सामाजिक कार्यक्रम में डीएवी और डीएवी के बच्चे और डीएवी के अभिभावक का पूर्ण सहयोग रहता है और इसमें हमारे बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। यही एक जो हम डीएवी का मूल मंत्र है, शिक्षा, सेवा और संस्कार। तो हम शिक्षा पर भी काम करते हैं और संस्कार पर भी काम करते हैं और इस कार्यक्रम, शादी विवाह के कार्यक्रम, गरीबों में भोजन वितरण करना, गरीबों में कंबल वितरण करना, ये बच्चों को एक सेवा करके भी एक शिक्षा का सुसंस्कृत किया जाता है और बच्चों में सेवा की भावना जागृत की जाती है, जो बच्चे आगे बढ़ करके ज्यादा से ज्यादा इस कामों में भाग ले सके। बहुत अच्छा। प्राकृतिक आपदा में भी तो डीएवी का बहुत ही प्रशंसनीय कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ, जब भी देश पर प्राकृतिक आपदा आती है तो डीएवी के से जुड़े सभी, चाहे वो अभिभावक हों, बच्चे हों, शिक्षक हों या हमारे ऑफिस बेरर हों, हमेशा ही बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। चाहे वह गुजरात भुज की भूकंप की घटनाएं हों या कोरोना काल की घटनाएं हों या पूर्णिया में जब बाढ़ के रूप में प्राकृतिक आपदाएं आई थी, उस समय की काल है। हर समय यह प्राकृतिक आपदा के विरोध में डीएवी संस्था खड़ी रहती है और हमारे कोरोना काल में भी डीएवी ऑर्गेनाइजेशन ने 5 करोड़ की भूमिका प्रधानमंत्री कोष में दिया और उसी तरह जब गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था, उस समय भी प्रधानमंत्री कोष में हमारे जो प्रधान हैं माननीय डॉक्टर पूनम सूर्य जी, उन्होंने 5 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कोष में दान दिया था। यह सेवा की भावना, जिसका मूल मंत्र, डीएवी का मूल मंत्र है सेवा की भावना, इसी माध्यम से हम सेवा करते हैं। कोई अपेक्षा स्कूल के हित में सोसाइटी से, सरकार से, संस्थान से? बस समाज से यही सहयोग की अपेक्षा रहता है कि बच्चों को हम अनुशासित करें, बच्चों पे अपना समय दें, क्योंकि आज अपने बच्चे एकांकी जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण उसमें डिप्रेशन, मनोरोग की लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चे एकांकी जीवन के ही कारण बच्चे नशे की ओर या मोबाइल एडिक्ट की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए हम अभिभावक और शिक्षक जब बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे, बच्चों के प्रति समर्पित रहेंगे, तो हम इन बुरे लक्षणों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, जिससे समाज का कल्याण होगा और देश के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो हम देख रहे हैं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति जिस तरीके से हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दी थी, उसको संभालने में डीएवी अपने तरीके से, सामाजिक शिक्षा हो या एजुकेशन की बात हो या सामाजिक सेवा की बात हो, अपने लोगों में संस्कार देने की बात हो, बचपन से ही यहाँ पर उनको मिलता रहा है। हम डीएवी स्कूल के प्रांगण में हैं और अश्विनी जी से बातचीत कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि अश्विनी जी ने इतना सुंदर ढंग से डीएवी के बारे में विस्तार से बतलाया और देख रहे हैं इनके परिवेश को कि पूरा ये जहाँ भी गए हैं इनके बच्चे वहाँ से सम्मानित होकर के स्कूल का नाम बढ़ाते हुए अश्विनी जी का नाम उजागर कर रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अश्विनी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद।
आइडियल आइज न्यूज को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलिएगा।